श्री रामचंद्र मिशन के प्रणेता फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र जी लाला जी, आदरणीय शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी बाबूजी और श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी, तीनों आदरणीय जन को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस मिशन के अध्यक्ष पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी को भी प्रणाम करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। अभी मंच पर विराजमान इस संस्था के महामंत्री श्री उमाशंकर वाजपेयी जी, शालिनी मल्होत्रा जी, DS भटनागर जी, आज के इस ध्यान कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे सुधीजन, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस ध्यान केंद्र के पुनर्निर्मित स्वरूप को उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं शालिनी जी को और श्री भटनागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी बहाने आपने मुझे यहाँ ला करके इस ध्यान के साथ एक बार दोबारा जोड़ दिया है। मैं यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री PK मिश्रा जी को भी प्रणाम करना चाहूँगा, वो यहाँ नहीं है। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रमुख सचिव हुआ करता था तो कई बार मेरे घर पर आकर के उन्होंने इस हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास कराया था। तो एक बार दोबारा स्वतः फिर से जाग उठा, मैं उसके लिए आज उन्हें भी स्मरण करता हूँ। आप सबने लगभग 25 मिनट इस ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से खो दिया था। शायद समय का भी आपको आभास नहीं था, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं था। कैसे समय गुजरा, समय की सुई कैसे आगे बढ़ी पता ही नहीं चला, जैसे कि स्थान पर आप स्थिर हो गए। और ये है हमारे संतों की, हमारे मनीषियों की, हमारे ऋषियों की, उनकी उस परंपरा का इतना बड़ा मानव जगत के लिए उपहार, इतना बड़ा उनकी सौगात है पूरे मानव जगत के लिए, जिसे आज पूरे दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में फैलाया है। और अभी आने वाला 21 जून, जब ये कार्यक्रम न केवल हमारे देश में, क्योंकि देश में तो ये महर्षि पतंजलि के द्वारा या उनके बाद तमाम सारे हमारे ऋषियों के द्वारा इस देश में तो आया ही आया, आज पूरी दुनिया में जब आप 21 जून आएगा, आप देखेंगे कि दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा, कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां लोग योग अभ्यास न कर रहे हैं। योग के बारे में कहते हैं, जो युति शब्द से पैदा हुआ, युति का मतलब अपने आप को जोड़ना। किससे जोड़ना? जो हमारी कॉन्शसनेस है, हमारी जो अपनी चेतना है, अपनी चेतना को, जो विश्व की चेतना है, जो पूरे सारे दुनिया को धारण की हुई है, भगवान का जो स्वरूप है, उस चेतना के साथ अपने आप को जोड़ने को ही योग कहते हैं। ये योग हमें चित्त वृत्ति निरोधा, यानी हमें हमारी कॉन्शसनेस को हर प्रकार के जितने भी बंधन हैं, जितने भी बाधाएं हैं, और बाधाओं से निवृत्त करने के लिए ये योग को हम लोग पालन करते हैं।
हमारे महर्षि पतंजलि के शब्दों में। इस योग को उन्होंने अष्टांग योग के रूप में, यम नियम योग, प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, ध्यान समाधि, इस प्रकार से इस रूप में अष्टांग योग के रूप में उन्होंने इसको इस मानव जाति को दिया, ताकि हम उसका प्रैक्टिस करके, उसका अभ्यास करके अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के उस सतचित आनंद स्वरूप के साथ अपने को जोड़ सके, अपने आप को जो हमारी जो तमाम सारी जिस ऊर्जा का इधर उधर बाधाएं हैं, व्यवधान हैं, उनसे खोल करके अपने आप को उस अनंत के स्वरूप में जोड़ सके, वो हमारा योग का स्वरूप है। और इसके तमाम सारे रूप हमारे देश में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें दिया है, जिसमें एक योग है राजयोग। और उसी राजयोग का, राजयोग मतलब राज जो हमारे शरीर का जो राजा है, और शरीर का राजा क्या है? हमारा बुद्धि है। उस बुद्धि को कैसे हम अपने आप को नियंत्रण कर लेते हैं, चाहे वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि, जबकि हम पूरी तरीके से समाधिस्थ हो जाते हैं उस रूप को। ये जो हमारा जो राजयोग है, उस राजयोग के बहुत सारे स्वरूप हैं, जिनमें से एक स्वरूप का जो हमारे लाला जी ने जिसकी प्रेरणा दी, और उन्हीं की प्रेरणा से 1945 में श्री रामचंद्र मिशन का शुभारंभ शाहजहांपुर में हुआ। और उसी स्वरूप को, उस राजयोग के उस स्वरूप को जो हार्टफुलनेस के रूप में आप जानते हैं, उससे आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री राजगोपालाचारी जी ने, और आज परम आदरणीय श्री कमलेश देसाई मेहता जी ने, जिन्हें देश का सर्वोच्च सिविल सम्मान पद्म भूषण से विभूषित किया गया, उनके द्वारा मानव जाति को सबको दिया जा रहा है। इसी जिसका अभी उल्लेख किया वाजपेयी जी ने, हैदराबाद में कान्हा शांति वनम के नाम से, कान्हा यानी योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर कहते हैं। हर एक लीला करते हुए इतना बड़ा योगी तो कोई हुआ ही नहीं। हर एक योग करते हुए और उस हर एक लीला करते हुए, और उस लीला के साथ साथ हमेशा योगिस्थ रहे, योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम पे कान्हा शांतिवनम, जो कि जिस समय, जैसा कि आपने बताया, जब शुरू हुआ था तो पूरा का पूरा जैसे रेगिस्तान का स्वरूप था, वहां पे कोई पौधे नहीं थे, सब कुछ सूखा सूखा था। और आज आप अगर जाकर के देखें तो 1400 एकड़ का जो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है हरा भरा, माँ वसुंधरा का वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप में पूरा खिला हुआ एक ऐसा वातावरण, जिसमें ने बताया कि 1,100,000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। मुझे भी इस बात की प्रेरणा मिली कि मैं अगर कभी जाऊं तो जाकर के उस ऐसे ध्यान केंद्र में भी जाकर के कुछ वक्त गुजारूं। आज आप सबके बीच ध्यान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन तमाम सारे बच्चों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जब मैं आया उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने मुझे एक ये ऑफर किया पहनाने के लिए। मैं वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा, इसे मैं कभी नहीं पहनता हूं, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आज के बाद आप किसी को न पहनाएं। इससे हमारी कोई पहचान नहीं बनती। ऐसा नहीं कि इसको पहन लेने के बाद मेरी कोई अलग सी पहचान हो जाती है। आपको जानकारी है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। उस समय मैं भारत सरकार के
शहरी विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी था और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। बाद में मैं भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का सचिव बना 2017 में, और इस कार्य को पूरे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। आज आप देख रहे होंगे कि पूरा देश कितना स्वच्छ हो गया, जिसकी शायद आपने 2014 में कल्पना नहीं की होगी। और ये संभव हो सका है। अभी भी हमें बहुत रास्ता तय करना है एक आदर्श स्थान तक पहुंचने के लिए, लेकिन सब संभव हो सका क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राजपथ पे, जो आज कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, 2 अक्टूबर 2014 को जो शुभारंभ किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये स्वच्छ भारत मिशन सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये जन आंदोलन है, ये लोगों का कार्यक्रम है। जब हमारे देश के करोड़ों लोग, 125 करोड़ लोग, जो आज 135-140 करोड़ के आसपास है, जिस दिन तय कर लेंगे कि हमें स्वच्छ रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें गंदा नहीं कर सकती। और इसमें मुझे बड़ी सारी लर्निंग, क्योंकि मैं लगातार 7.5 साल, 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे, 4.5 साल से ज्यादा सचिव के रूप में मैंने इस कार्यक्रम को पूरे देश में लीड किया है। और इसमें बहुत सारी हमारी लर्निंग हुई, जिसमें से एक लर्निंग मैं आपको शेयर करूंगा जो इससे रेलेवेंट है, और वो लर्निंग है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। हमारी जीवन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम, कूड़ा तो हम सब पैदा करते हैं, जब आप कुछ करेंगे, रहेंगे, कुछ भी करेंगे तो कूड़ा तो पैदा करेंगे, लेकिन क्या आप कूड़ा कम से कम पैदा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? क्या आप ऐसी चीजें जिसको कूड़े के रूप में पैदा करते हैं, क्या आप उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं? और जब वो यूज के बाद खत्म हो जाती है तो क्या उसको रिसाइकिल करके दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं? अगर आप प्रकृति को ध्यान से देखें तो प्रकृति का यही स्वरूप है, और प्रकृति यानी परम पिता परमेश्वर का जो स्वरूप है, आप किसी भी प्रकृति के अंग को ले लीजिए, वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के भाग को मानती है। ये जो चीज है, इसको अगर आप मैं पहनूं तो पहनने के बाद थोड़े समय के बाद मैं निकाल करके इसको कूड़े में फेंक दूंगा, यानी मैं कूड़े को बढ़ा रहा हूं, इसको मैं बार बार नहीं यूज करता। तो हम कूड़े को क्यों बढ़ाएं? क्योंकि कूड़ा जब बढ़ता है तो कूड़े से, उसके प्रेशर से और तमाम सारी, आपको मालूम है, स्वच्छता से इतनी सारी फायदे हुए लोगों को, इतनी बीमारियां कम हुई हैं। जब कोविड की वैश्विक महामारी आई, आप कल्पना करिए, जिस गंदे हालत में हमारे शहर या गांव रहते थे, आज हमको लगता है कि मतलब सब कुछ साफ सुथरा है। आप कल्पना करिए 2020 मार्च में जब कोविड वैश्विक महामारी पूरी दुनिया को हिला रही थी, जिस गंदगी में हम लोग को रहने की आदत पड़ गई थी, ऐसी स्थिति में जिसमें हमको लगता था यही नॉर्मल है, यही सब कुछ ठीक है, ऐसे समय में अगर कोविड महामारी होती तो शायद और भी त्रासदी होती और हमारा ज्यादा नुकसान होता। लेकिन 2020 यानी 6 साल बाद तक हम लगभग अपने देश में कूड़े को तो काफी कम कर चुके थे। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले सब बहुत कुछ साफ हो चुके थे। और आज अगर कहीं भी कोई कुछ फेंकता है तो दूसरा आदमी आकर टोकता है। आप नहीं देखेंगे चाहे जहां पे हमारी बहुत सारे खाने पीने की दुकानें, वहां भी कोई लोग नहीं फेंकते। पहले तो हालत होती थी कि शादी ब्याह में आप जाइए, सब कोई लोग इधर उधर फेंके रहते थे, आज सब जगह कूड़ेदान होता है। तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि इससे हमारी कोई पहचान नहीं बनती है, इसको हम त्याग दें। और यही नहीं, आप अपने जीवन से, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे केवड़िया में यूएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, आपने सुना होगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सुना आपने? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी हमारे जीवन की पद्धति जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, ये हम कर सकते हैं। और इसे करने से लाभ किसको मिलेगा? हमें खुद को लाभ मिलेगा।
आज आप पर्यावरण की विभीषिकाओं को देख करके आप समझ रहे होंगे कि कैसे कितना कहीं कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पे अनावृष्टि हो रही है, कहीं पे इतनी ज्यादा हीट वेव्स, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये सारा का सारा प्रकृति में जहां जहां कुछ नहीं था वहां पे और अलग सी चीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। वो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है केवल इस नाते कि हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हुआ। मैंने जिन ऋषियों का नाम लिया, हमारी ऋषिकुल परंपरा तो हम आरण्यक, हम तो वनों के साथ रहते थे, हम तो पूजते थे प्रकृति के हर एक भाग को। आप सोचिए, अभी हाल में जो है वट सावित्री का पूजन हुआ था, जहाँ पे वट वृक्ष को हमारी माताएं बहनें उसको धागे से बांधती है और वहां पूजा करती है, वहां पे कुछ चढ़ाती है। वट मतलब ये प्रकृति का जो सबसे बड़ा वृक्ष है। ऐसे हमारे यहाँ तो पेड़ों को, वनों को, पक्षियों को, जानवरों को, जल को, नदी को, जलाशयों को, जिस किसी रूप में प्रकृति को लीजिए, हर एक को पूजने का जो है हमारे यहाँ यही संस्कार है। हम तो प्रकृति में, अगर आप सोचिए तो प्रकृति में हम इतने रमे पले थे कि हम कभी प्रकृति को तो जो पेड़ काटने से डरते थे। अगर पेड़ काटना होता तो पहले प्रणाम करते थे, उसके बाद पेड़ काटते थे। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है गांव में जब पेड़ काटते थे तो टांगा चलाने के पहले प्रणाम करते थे, उसके बाद पेड़ काटते थे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे रहने का जो स्टाइल है। पहले आपको ख्याल होगा कि पहले लोग किसी चीज को फेंकते नहीं थे, नष्ट नहीं करते थे। उसी चीज को पहले उनके कोई पहनते थे, उसे काट करके छोटा बनाते थे, वो कुछ नहीं होता तो उसको करके अपने गद्दे और अपने तकिए के अंदर लगा देते थे। कोई चीज फेंकने की हमारी प्रकृति नहीं थी, नुकसान करने की हमारी प्रकृति नहीं थी। हम तो प्रकृति के बहुत करीब थे। लेकिन और प्रकृति के करीब रहना मतलब आप समझते हैं योगासन, योगासन हमारी ये लाइफ स्टाइल भी, योग जो हम मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन में भी हम वही हमने कहा कि हम अपने आप को जोड़ रहे हैं उस प्रकृति के परम सत्ता के साथ, अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जानी चाहिए। और जिस दिन आपकी लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, आप सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ स्टाइल हो, जब बाकी सारे लोग की लाइफ स्टाइल फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो हमारे नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा आप सोचते होंगे। एक आदमी क्या कर लेगा, एक चना क्या भाड़ फोड़ लेगा, ऐसा आप सोचते होंगे? नहीं, बल्कि आप जो योगदान करेंगे मे भी आपके साथ और लोग उस योगदान को करेंगे और एक एक बूंद मिलकर के समुद्र बन जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि हम अगर अच्छे इंसान बन जाएंगे, हम अगर योगी पुरुष बन जाएंगे, हम अगर अपने आप को जो योग कर्मेषु कौशलम, योग के माध्यम से अगर कर्म में कुशलता प्राप्त कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी लोग तो सब सारे के सारे गड़बड़ है, तो हमारे एक से क्या होने वाला है? नहीं, आप एक अपने आप में अनेक हैं। आपकी जो ऊर्जा होगी, अभी मुझे वाजपेयी जी कह रहे थे, आपने देखा होगा कि मैंने अपना कुर्सी को वहां घुमाया। क्यों घुमाया? वो कह रहे थे मैं एमिट कर रहा था, मैं कुछ एक ऊर्जा एमिट कर रहा था और वो चाह रहे थे कि मैं उनकी ऊर्जा को प्राप्त करूं। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी ऊर्जा मैंने प्राप्त की। लेकिन ये केवल हार्टफुलनेस की ऊर्जा नहीं है, हर अच्छी चीज की ऊर्जा एमिट होती है। जो पॉजिटिविटी जो आपकी जो होती है वो पॉजिटिविटी एमिट होती है और दूसरों तक वो पहुंचती है। तो आप अगर अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सबसे पहले तो कौन फायदामंद होगा? आपका खुद का परिवार फायदामंद होगा। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके लोग, अपने लोग। अगर स्वतः आप ऊर्जावान है, आप स्वतः सतचित आनंद में, हमेशा आनंदमय रूप में है, तो सबसे पहले तो आपका परिवार फायदामंद होगा। फिर आप जहां होंगे
जिस किसी रूप में आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कोई व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोई नौकरी पेशा कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं किसी और सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जैसे और तमाम लोगों से जुड़ते हैं, तो कम से कम आपके सहयोग में, आपके साथ आने वाले उन तमाम सारे लोगों के जीवन में वो पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे, क्योंकि आप उस पॉजिटिविटी को एमिट कर रहे हैं। ऐसा कभी ना सोचिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा तो जो है, हमारा जो शरीर जो आपको नजर आ रहा, ये तो केवल अन्नमय कोश है, जो हम अन्न खाते हैं और उसको हम अर्जित करके एक छोटा सा शरीर। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारा शरीर केवल इतना ही जो नजर आ रहा है, ये हमारा भ्रम है। हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया, हमारी सनातन परंपरा ने सिखाया, हम अनंत हैं और उस अनंत के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। केवल हम उस बात को एहसास नहीं कर पाते, हम उस बात को देख नहीं पाते। ऐसे जैसे हम सब सांस ले रहे हैं, लेकिन कहाँ मालूम कि कहाँ से सांस ले रहे हैं? दिखता है सांस आपको लेते हुए? नहीं दिखता है। ऐसे ही हमारा वो अनंत स्वरूप जब तक हम देख नहीं सकते हैं, और यही हमारे जो ऋषियों ने जो उस अनंत रूप को देखा, तो देखिए कि कितना बड़ा ज्ञान का भंडार हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो है, इतना अकूत भंडार पूरे मानव जाति के लिए दे रखा है, जिसमें एक भाग आपने अभी राजयोग के रूप में देखा। ये हमारी सनातन परंपरा की ताकत है। आप किसी विषय को ले लीजिए, हर विषय पे इतनी सारी जानकारी, वो जानकारी कहाँ से मिली? हजारों साल पहले। कैसे मिली? क्योंकि वो अपने आप को लोग बांधे नहीं थे, अपने को अपने इस अन्नमय कोश में नहीं, बल्कि आनंदमय कोश तक, वहां तक वो ले जाकर के उस चेतना को ले जाते थे। और जब उस आनंदमय कोश में जाकर के स्वतः आप परंपरा परमेश्वर के साथ युक्त हो जाएंगे, तो फिर तो आप अनंत हैं, फिर कोई आपकी कोई सीमा नहीं है, आपकी क्षमताओं का कोई रूप अंत नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार का जो ध्यान योग, या और भी जो हमारी जो तमाम सारी हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे संतों ने समय समय पे जो हमें दिया, वैसे ही संत हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें लाला जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी महाराज जिन्हें बाबू जी कहते हैं, श्री राजपाला जी महाराज जो कि उसके तीसरे संत हुए, और आज हमारे गुरु श्री कमलेश जी देसाई पटेल जी, ये सब सारे उसी ऋषिकुल परंपरा के ही अंग हैं, जो कि मानव जाति के लिए, अपने लिए तो सब कोई काम करता है, और मानव जाति के लिए अधिक से अधिक लोगों को पूरी दुनिया में सबके कल्याण के लिए, कि हम तो इस जो हमारी ऋषिकुल परंपरा थी, जो हमारा सनातन था, वो पूरे दुनिया में फैला हुआ था। आज लोगों को महसूस हो रहा है कि कहाँ कहाँ तक हमारी चेतना गई थी, उस बात का आभास हो रहा है। तो आप आज सबने मुझे यहाँ पे बुला करके एक बार दोबारा इसका मौका दिया। हम तो उस परंपरा के अंग हैं जो कहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। ये हमारा जो परंपरा है, और ये तब संभव होगा जब हम अपने आप को अपने से ऊपर उठ करके अपनी चेतना को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। और उस ऊंचाई पे ले जाने के लिए ध्यान, जो आपका हार्टफुलनेस एक एक्सरसाइज है, ये एक माध्यम है। इस माध्यम को जब अगर आप पालन करेंगे, जब आप उस प्रकृति के साथ रहने का सोचेंगे, जब आप उस प्रकृति के उन तमाम चीजों के साथ अपने आप को जाकर के किसी वृक्ष के पास जाकर उसके साथ वार्तालाप करेंगे, मौन विचार करेंगे, जब बढ़ते हुए झरना के साथ वहां पे बैठ करके आप उससे भी विचार विमर्श करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी कितनी शाखाएं अपने आप स्वतः स्फुटित हो जाएंगे। अपने आप को आपका स्वरूप कितना आगे ले जाएगा। जो मैंने कहा, आप अन्नमय कोश से बाहर निकल के उसके जो और अलग अलग कोश है, उस आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। मैं आप तमाम सारे लोगों को जो आज के इस ध्यान के इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, आप सबको पुनः अभिवादन करूंगा, आप सबको शुभकामनाएं दूंगा।
आप जीवन में सुखी हों और सुखी सुख फैलाएं। आज देश हमारा बदल रहा है। देश हमारा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम 2047 में जब 100वीं देश की आज़ादी का 100वीं शताब्दी मना रहे होंगे तो हम एक विकसित देश होंगे, एक विकसित सशक्त देश होंगे, और उस कदम पे पूरा देश चल रहा है। आज हमारा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों पे आपने देखा होगा किस प्रकार पूरा प्रदेश हमारा बदल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की ऊर्जा, जिस प्रकार की ताकत पूरे प्रदेश को दिया, एक ऐसा वातावरण दिया, और ऐसे में हमारे हर नागरिक को अपने आप को सक्षम बनाते हुए, अपने आप को सशक्त बनाते हुए, अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारा देश विकसित हो सके, हमारा प्रदेश विकसित हो सके, ये देना है। और इस देने के लिए हमें उस ऋषिकुल परंपरा का जो हमारा आशीर्वाद है, उपहार है योग के रूप में, उसको अपने लिए अंगीकार करना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिशन को। अभी हाल में 7 से 9 अप्रैल के बीच आपने एक योग महोत्सव किया था। शालिनी जी मेरे पास आई थी, मैं खुद आना चाह रहा था, लेकिन इंसिडेंटली उस पीरियड में मुझे लखनऊ के बाहर रहना पड़ा, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे कराया, काफ़ी सारे लोगों को इसका लाभ मिला, और अब ये इतना बड़ा हॉल बन गया है जहाँ पे मुझे बताया गया कि 3000 लोग एक साथ योगी बन सकेंगे। तो ये योगी बनाने की परंपरा, योग लोगों को अपने को सक्षम बनाने की परंपरा, स्वस्थ बनाने की परंपरा, तन से भी, मन से भी, आध्यात्मिक रूप से भी अपने को स्वस्थ बनाने की परंपरा, आप इसको जारी रखें। मैं एक बार दोबारा श्री रामचंद्र जी महाराज लाला जी, श्री रामचंद्र जी महाराज बाबू जी, आदरणीय श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी, और जो आज इसके अध्यक्ष है श्री कमलेश जी पटेल जी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।